आज हम बनाएंगे थाई कैशू चिकन बनेगा। हम बनाएंगे पहले थाई कैशू चिकन, जिसमें है हम चिकन का इस्तेमाल करें। यहाँ मेरे पास चिकन है, ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। बहुत ही अच्छा से इसको हम मैरिनेट करेंगे, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ। इसमें सबसे पहले तो हम डालेंगे नमक। जहन में रखिएगा, जब भी आप थाई चीज़ें या चाइनीज़ बनाते हैं उसमें सॉसेस का इस्तेमाल होता है। तो अब जैसे मैं रेड करी पेस्ट इसमें इस्तेमाल करूँगी, इसके अलावा सोया सॉस है, इसके अलावा ऑयस्टर सॉस है। इन तमाम में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो काइंडली ज़रा सा नमक का ध्यान दीजिएगा। यहाँ तकरीबन 3-4 टीस्पून में नमक डाली। ये सिर्फ नमक वो है जो हम डालेंगे इसमें चिकन के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जब सॉस बनेगा तो उसमें हम बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सारी इंग्रेडिएंट वो हैं जिसके अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा नमक मौजूद होता है। चिकन स्टॉक का इस्तेमाल भी करेंगे। इसके अलावा जाएगी ये मैदा। मैदा हम किस लिए डालेंगे, इसकी थोड़ी सी कोटिंग है। अभी मुझे स्पून और फॉक दोनों दे दीजिएगा। आज फॉक भी चाहिए? जी, फॉक भी चाहिए होगा हमें। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर बनाएंगे ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो एक काम करते हैं कि उसको हम गर्म होने के लिए भी रख देते हैं। जी जी, ले लीजिए। ये देखें जी, वैसे अगर छोटा भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि चलें इसमें हम डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करके आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। फिर हम इसकी फ्राइंग करेंगे और फ्राइंग करने के बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसका बेहतरीन सा सॉस। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। अच्छा, सॉस में ये तकरीबन आधा कप के बराबर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चिकन स्टॉक, वाइट पेपर पाउडर, ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून। अगेन ये बताऊँ कि जब भी आप ऑयस्टर सॉस यूज़ करते हैं, अब काफ़ी मेरा ख्याल है। हाँ, मैं पूछने वाली थी, मैंने कहा ऐसा ना हो फिर हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छा। ठीक है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये भी है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब भी आप लेंगे तो उसको खोलने के बाद इसको फ्रिज में रखिएगा, वरना ही ख़राब हो जाता है। ये है मेरे पास रेड करी पेस्ट, थाई रेड करी पेस्ट। ये मेरे पास पेस्ट की फॉर्म में मौजूद है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। डार्क सोया सॉस है यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छा सा सॉस बनाएंगे। इसके अलावा जब हम सॉस बनाने लगेंगे तो ये मेरे पास लंबी वाली लाल मिर्चें हैं, ठीक है। ये है थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन है, प्याज है, क्रश किया हुआ लहसुन है, और लास्ट में हम बिल्कुल फ्राई किए हुए कैश्यू नट इसके ऊपर डाल के उसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी सिंपल रेसिपी है। कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वैसे ही इसमें एक थिकनेस आ जाती है जब हम इसको सॉस के साथ कुक करते हैं। चिकन को फ्राई करके रख लें, सॉस को आप अलग तैयार करके रख लें, और एंड में आप दोनों चीज़ों को मिक्स करें और सर्व कर दीजिए, तो बेहतरीन सी ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये ऑयल जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है और हम ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल लीजिए, आप ब्रेक लीजिए। मैं काम करती हूँ, इसको फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। ये देखें जी, सिंपल, आपने कुछ नहीं करना। ये अभी दरअसल ठंडा था। चलें जी, मैं इसको फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये फ्राई होगा। डन हो गया। तो चिकन यहाँ पर फ्राई हो रही है, जो कि हमने कोट किया है। आपको बता दिए इंग्रेडिएंट्स क्या थे, और उसके साथ कोट करने के बाद इसे करेंगे फ्राई। थाई रेसिपीज हैं आज की खास और मज़ेदार, नाम शो कि आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली होंगी। उसका सॉस बनाएंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल किया। इसके बाद हम इसमें ये लहसुन, ठीक है। इसके बाद ये मैं डालूंगी इसके अंदर, सॉरी ये मुझे थोड़ा सा गलत हो गया। क्या चाहिए एक मिनट आप ही रखिएगा, मैं काम अलग से कर लेती हूँ ना। यहाँ पर हम एक पैन और रख देते हैं, और इसमें भी अगेन हम डालते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं ये डाल दी, इसको फ्राई करेंगे। इसके अलावा कैश्यू नट है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज और लहसुन जो है हल्का सा सौते करेंगे। और क्या डालेंगे इसके अंदर, आपको फटाफट हम बताते जाते हैं। ये इसको भी होने देते हैं। ये जैसे हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम निकालेंगे, ऊपर से इसको स्प्रिंकल करेंगे ना। और ये कैश्यू नट भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, सही। अभी से डाल दूँगी तो ज़रा सा जल जाते हैं। चलें जी, ठीक है। अब जल्दी करेंगे ताकि टाइम जो है चले। अब इसमें से हल्की सी लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई, तो सबसे पहले मैं काम ये करती हूँ कि इसमें डाल देती हूँ चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक, ½ कप चिकन स्टॉक। इसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस, फिर इसके बाद डार्क सोया सॉस, ये चला गया, ये भी इजीली आपको मिल जाएगा। ऑयस्टर सॉस, ये एक शहद की तरह से थिक होता है, ये गया 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये थाई रेड करी पेस्ट, चलो ये चला गया। अब इस सॉस को हम इतनी देर कुक करेंगे कि तमाम वाइट पेपर पाउडर ये जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही हल्की सी एक थिकनेस आएगी उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जो चिकन हमने रखी हुई है,
ये हम इसके अंदर डाल देंगे। एंड में हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, और ये थोड़ी सी ये जो चीज़ हम यहाँ फ्राई करें ये भी डालेंगे, ठीक है। और ये गया इसके अंदर, ये भी हो गया। हम थोड़ा यानी कि हाँ थोड़ा काजू, ठीक है। इसको हम ओ सॉरी ठीक है जी, ये हो गया। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ऊपर से हम इसको डालेंगे, अच्छा सा ग्लेस में आ गया है। और बारी आती है अब और इसको बंद कर देते इसको हटा देते हैं हम, हाँ, ठीक है। ये हो गया इससे पहले ये इससे पॉपिंग पहले हो कि के ये हमारे ऊपर हो। चले, ये गए इसमें ये चिकन जो हमने फ्राई करके यहाँ पे रखी थी। अब आप देखिए सॉस में खुद ब खुद एक थोड़ी सी थिकनेस इसके अंदर शाइन भी आ गई। ये देखिए जी, बस इसको हम 2 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये गई इसमें हरी प्याज, ठीक है, हरी प्याज चलेगी। स्प्रिंग अनियन ये डाली हमने, और बस ये देखिए। और वो आपको ऊपर से डालना है क्या चीज़? रेड चिली, वो हमें ऊपर से डालना है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और ये हो गया तैयार।